हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग इस चैनल पर आपको सभी वीडियो देखने को मिल जाएगी। हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड और ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, सभी सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई साइकोलॉजी, साइटोलॉजी दे देता है, पूछता है इसके थ्रू किसका अध्ययन किया जाता है। तो हम कुछ बायो से रिलेटेड बात करेंगे। उसमें देखेंगे विभिन्न प्रकार के अध्ययन के बारे में बात करेंगे, किस में क्या अध्ययन होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया कोई भी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। यदि हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ आता है तब भी हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या हमारे पढ़ाया गया कुछ भी अशुद्धि पाई जाती है, ठीक है, या बोलने में हेजिटेशन, तो आप हमको उसको बता सकते हैं, ठीक है, जिससे मैं उसको और भी इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खगोलीय पिंड के अध्ययन को खगोलीय पिंड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो खगोलीय पिंड के अध्ययन को खगोल विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं खगोल विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी के अध्ययन क्या मतलब के थ्रू क्या कहता है, तो खगोलीय पिंडों के अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोनों तरीके से पूछ सकता है, पूछेगा खगोलीय विज्ञान में क्या होता है, इसमें खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है खगोलीय पिंड के अध्ययन को क्या कहा जा सकता है, तो खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट है बैक्टीरिया और उनके कारण होने वाले रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जीवाणु तत्व कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। इंग्लिश में बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं। मानव जाति की उत्पत्ति और विकास से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। मानव जाति की उत्पत्ति और विकास से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कार्यों और दिल की बीमारियों से निपटने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो कार्डियोलॉजी। ठीक है, हृदय से संबंधी बीमारियों को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो त्वचा विज्ञान या इंग्लिश में कहते हैं डर्मेटोलॉजी। ठीक है, त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, त्वचा विज्ञान, इंग्लिश में कहते हैं डर्मेटोलॉजी, DERMATOLOGY। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रक्तवाहिका प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो रक्त नलिका विज्ञान या एंजियोलॉजी। ठीक है, रक्तवाहिका प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो रक्त नालिका विज्ञान, इंग्लिश में कहते हैं एंजियोलॉजी। नेक्स्ट है कवक और कवक के रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कवक विज्ञान, इंग्लिश में कहा जाता है माइकोलॉजी। ठीक है, इस तरीके से भी पूछ सकता है कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी या कवक विज्ञान, या आपको इंग्लिश में दे देगा माइकोलॉजी के थ्रू क्या किया जाता है, तो इसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, या कवक से होने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड, अगर आपको स्पीड स्लो लग रही हो तो आप स्पीड में करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है ट्यूमर के अध्ययन को क्या कहा जाता है,
तो कैंसर विज्ञान कहा जाता है या ओंसियोलॉजी कहा जाता है। ट्यूमर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कैंसर विज्ञान या ओंसियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लीवर और उसके रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हिपैटोलॉजी कहा जाता है। इंग्लिश में भी वही है, हिपैटोलॉजी। तो हिपैटोलॉजी किससे संबंधित है? लीवर और उसके रोगों से अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त लेखन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। गुप्त लेखन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोग्राफी। इंग्लिश में भी वही है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र, जिससे इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस सिस्टम का अध्ययन, इसके कार्यों और इसके विकारों को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है आनुवंशिकता की घटना से निपटने वाली जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, आनुवंशिकता की घटना से निपटने वाली जीव विज्ञान की शाखा को क्या जाता है? तो जेनेटिक्स। नेक्स्ट है रोगों के कारणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटियोलॉजी कहा जाता है। एंटियोलॉजी। रोगों के कारणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है कान और उनके रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कर्ण विज्ञान, जिससे इंग्लिश में कहते हैं ओटोलॉजी। ठीक है, कान और उनके रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कर्ण विज्ञान या ओटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्थिति और पृथ्वी की संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भूगर्भ शास्त्र या जियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी की संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूगर्भ शास्त्र या जियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है किडनी और उसके कार्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रोलॉजी। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो किडनी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्के और पादप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो न्यूमिज्माटिक्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिज्माटिक्स। नेक्स्ट है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षी विज्ञान, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षी विज्ञान या ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्मिकी कहा जाता है या पैलियोनोटोलॉजी। ठीक है, पैलियोनोटोलॉजी। नेक्स्ट है हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अस्थि विज्ञान या ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहता है? अस्थि विज्ञान ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पेडोलॉजी। ठीक है, मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। नेक्स्ट है मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो ऊरोलॉजी। ठीक है, ऊरोलॉजी का संबंध किससे है? तो मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहा जाता है। नेक्स्ट है वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वायरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, वायरस के अध्ययन को क्या कहता है? वायरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है संक्रमण, जिसे प्रतिरक्षा कहा जाता है, के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट है मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मायोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी।
आगे देखते हैं। भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीट विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, एंटोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, महिला प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गायनेकोलॉजी कहा जाता है। इंग्लिश में भी वही है, गायनेकोलॉजी। ठीक है, महिला प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गायनेकोलॉजी कहा जाता है। लेजर का उपयोग करके 3 आयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो होलोग्राफी। त्रिआयामी मतलब जो 3D होता है, 3D में जो इमेज लिया जाता है उसकी बात करें। ठीक है, लेजर का उपयोग करके 3 आयामी मतलब 3 डायमेंशनल फिगर के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो होलोग्राफी कहा जाता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है, सांपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सर्पेटोलॉजी कहा जाता है। सांपों के अध्ययन को सर्पेटोलॉजी। भूकंपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भूकंप विज्ञान, जिसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, भूकंपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, रेशम के कीड़ों के पालन द्वारा कच्चे रेशम के उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो रेशम के कीड़ों का पालन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर में रेशम के कीटों के पालन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी के तहत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, रोगों, लक्षणों, कारण और उपचार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विकृति विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पैथोलॉजी। ठीक है, रोगों, लक्षणों, कारण और उपचार के अध्ययन को पैथोलॉजी कहा जाता है, जिसे हिंदी में विकृति विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है, सीरम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सीरम विज्ञान या सेरोलॉजी कहा जाता है। आपको याद होगा कोरोना काल में क्या हो रहा था? प्लाज्मा ही लिया जा रहा था। जो लोग ठीक करा रहे थे उनके प्लाज्मा को ले लिया जाता था। तो प्लाज्मा ही क्या रहा था? उसमें सीरम था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रीडिंग, रियरिंग और ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ब्रीडिंग, रियरिंग और ट्रांसप्लांटेशन ऑफ फिश को क्या कहा जाता है? तो मत्स्य पालन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पिसीकल्चर। ये ट्रांसप्लांटेशन है फ्रेंड्स, थोड़ा सा बोलने में, लैंग्वेज में जुबान लड़खड़ा गए। ठीक है, तो ब्रीडिंग, रियरिंग और ट्रांसप्लांटेशन ऑफ फिश को क्या कहा जाता है? तो मत्स्य पालन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पिसीकल्चर। नेक्स्ट है, आँखों और उसके रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, आँखों और उसके रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सपनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निरोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओ यानी से 1 हो जाएगा, ऑर्निरोलॉजी। सपनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निरोलॉजी कहा जाता है। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य।
अक्सर इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और भी चीज़ें बची हैं तो उसको हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आशा करता हूँ कि ये इसमें से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।